द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपने कॉमेडियन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन भारत में जितने कॉमेडियन की भरमार है शायद ही किसी अन्य देश में भी हो। जी हाँ, भारत में अकेले एक पार्टी भाजपा के बहुत से नेता ऐसे मिल जाएंगे जो लोगों को हंसाने और मनोरंजन करने में कोई कमी या कोई कसर नहीं छोड़ते अपने उल्टे सीधे बयानों की वजह से। ऐसा कोई एक दो मामला नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे मामले मिल जाएंगे। अब मामला ये है कि आज जो देश में महंगाई बढ़ रही है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की वजह से है। ये मैं नहीं बल्कि भाजपा के मध्य प्रदेश के चिकित्सा और शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी का कहना है। जी हाँ, है ना हंसी की बात। ये लोग अपने फेलियर को किस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व की सरकारों पर मढ़ देते हैं। बहरहाल उनका पूरा बयान क्या है सुनिए। बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश सरकार में चिकित्सा और शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शनिवार यानी आज एक विवादित बयान दे दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई के लिए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद इस देश की अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो इसका सारा क्रेडिट नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई एक दो दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्था की नींव एक दो दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था उसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी। विश्वास सारंग की तरफ से ही इससे पहले भी जवाहरलाल नेहरू को लेकर विवादित बयान दिए गए थे। उन्होंने कई मौक़ों पर जवाहरलाल नेहरू का जिक्र भी किया और कई विफलताओं के लिए उन पर ठीकरा भी फोड़ा। लेकिन इस बार जब महंगाई पर उन्होंने बयान दिया तो सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने कहा कि आप लोग जैसे मंदबुद्धि को धरती पर लाने की गलती भी नेहरू जी ने ही किया था। कैसे कैसे मंदबुद्धि वाले नेता राज कर रहे हैं हमारे देश की जनता पर। इसी पर कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया। उन्होंने भी मंत्री के बयान पर चुटकी ली। सीएम शिवराज सिंह चौहान के चयन पर सवाल खड़े कर दिए। एमपी कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर लिखा कि देश में बढ़ती महंगाई व अर्थव्यवस्था के लिए नेहरू जी का 15 अगस्त 1947 के लाल किले पर दिया भाषण जिम्मेदार है। आगे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। आगे लिखा कैसों कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को मिला है, फिर क्वेश्चन मार्क। शिवराज जी के मंत्रिमंडल के एक होनहार मंत्री, आगे फिर क्वेश्चन मार्क। उन्होंने कहा कि अब मेरे बयान के बाद कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। जब ऐसे ऐसे कॉमेडियन मंत्री या नेता हमारे देश में होंगे तो पेट में दर्द तो हंस हंस कर वैसे ही हो जाएगा। और दूसरी खबर दोस्तों, पेगासस स्पाईवेयर को लेकर हर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो खुलासा हुआ है कि जिन लोगों के फ़ोन की जासूसी की जा रही है वह जानकारी केवल उनके क्लाइंट तक नहीं बल्कि पेगासस के सर्वर में भी जाती थी। यानी जिन देशों को बेचा गया है उनके राज भी अब इस कंपनी के सर्वर में मौजूद होंगे। दूसरा खुलासा यह है कि एनएसओ का पूरा कमांड इजरायली डिफेंस फोर्सेज से जुड़े लोगों के पास रहा है और आज भी है। तीसरा अहम खुलासा यह है कि पेगासस को इजराइल ने ऑपरेशन फिलिस्तीन चलाने के लिए बेचा गया है। पेगासस जासूसी कांड को लेकर दुनिया के अन्य देशों में भी हंगामा बरपा हुआ है। हंगामा इस कदर है कि जासूसी कांड की लपेट में राष्ट्रपति तक की हस्तियां बताई जा रही हैं और अनेक देशों में तो खुद इजराइल को सफाई देनी पड़ रही है इस मामले को लेकर। कई देश आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा नहीं करना चाहते और इजराइल भी आधिकारिक तौर पर अनेक जानकारियां मुहैया कराने से कन्नी काट रहा है। सूत्रों की माने तो इजराइल और पेगासस इस मामले में इसलिए जानकारी साझा नहीं करना चाहते। जो बात पेगासस खरीदने वाले लोगों ने छिपाई थी वो धीरे धीरे बाहर आती जा रही है और वह यह खुलासा है कि जो देश इन डिवाइस को खरीद चुके हैं उनकी अहम जानकारियां केवल उनके पास ही नहीं बल्कि पेगासस के सर्वर में भी जा रही हैं। यानी इजराइल के पास भी हमारी खुफिया जानकारी जा चुकी है। दोस्तों, साइबर से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी कंपनी का जो मुख्य सर्वर होगा वहां तक जानकारियां जानी तय होती हैं और यदि वह कंपनी चाहे तो अपनी कमांड से अपने डिवाइस में कोई भी फेरबदल कर सकती है। इजराइल का यह दावा खुद इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि पेगासस का असल सर्वर कुछ भी कर सकता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पेगासस जासूसी मामले पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की, जबकि सरकार ने इस मांग को खारिज करते हुए शुक्रवार को लोकसभा में कहा था कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस तरह से पेगासस स्पाईवेयर की जांच से भाग रही है और इससे कहीं ना कहीं शक पैदा होता है कि इस पूरे मामले में सरकार का हस्तक्षेप है। जो देश के 40 पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट और विपक्षी नेताओं के मोबाइल की जो जासूसी की गई है
द निराला टीवी में आज इतना ही। मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।